हाय मित्रों, गुड मॉर्निंग। आपके लिए मैं छोटा सा एक टॉपिक है छंद के बारे में थोड़ा बताना चाहता हूँ। छंद जो होता है, छंद का शाब्दिक अर्थ है बंधन। क्या है? बंधन। परिभाषा क्या है? जब वर्णों की संख्या, क्रम, मात्रा, गणना, तुक तथा यति, गति आदि नियमों को ध्यान में रखकर शब्द योजना की जाती है, उसे छंद कहते। परिभाषा क्या है? जब वर्णों की संख्या, क्रम, मात्रा, गणना, तुक तथा यति, गति आदि नियमों को ध्यान में रखकर शब्द योजना की जाती है, उसे छंद कहते हैं। छंद के कितने भेद हैं? 3 भेद है। वर्णिक छंद का मतलब क्या होता है? जो छंद वर्णों की संख्या पर आधारित होता है। किस पे? वर्णों की संख्या पर, उसे वर्णिक छंद कहते हैं। मात्रिक छंद का मतलब क्या होता है? जो मात्राओं की संख्या पर आधारित होता है, उसे मात्रिक छंद कहते हैं। तीसरा है मुक्त छंद। क्या है? मुक्त छंद यह मात्रा एवं वर्णों की गणना से मुक्त होता है, इसे स्वच्छंद छंद भी कहते हैं। मुक्त छंद जो है, इसको सूर्यकांत त्रिपाठी निराला जी ने इस छंद की पहली बार अगर इसका उद्भूत मान लो या कुछ भी मान लो, ये निराला जी की देन है। कौन सा? मुक्त छंद। इसी जो उन्होंने निराला जी ने जो उनकी जूही की कली नामक कविता में पहली बार प्रयोग किया, और कुछ आलोचकों ने मुक्त छंद को केचुआ छंद के नाम से भी वर्णित किया। उल्टा होता है। किसका? दोहे का उल्टा होता है। यह अर्ध सममात्रिक छंद क्या है? क्या है ये? अर्ध सममात्रिक छंद है। जो मात्रिक छंद होते हैं उनको 2 भागों में बांटा जाता है। पहला है सममात्रिक। सममात्रिक, सममात्रिक का मतलब होता है जिसके सभी चरण की मात्राएं समान होती हैं। क्या होती हैं? समान होती है। इन्हें सममात्रिक कहा जाता है। अर्ध सम का मतलब होता है कि आधे चरणों की मात्राएं समान होती हैं, आधे चरणों की मात्राएं भी समान होती हैं, अर्थात अलग अलग होती हैं। इसके विषम चरण, विषम चरण का मतलब होता है पहला चरण और तीसरे चरण में 11-11 मात्राएं होती हैं। सम चरण का मतलब होता है दूसरे चरण में और चौथे चरण में 13-13 मात्राएं होती हैं। उदाहरण देखिए, मूक होई वाचाल। यहाँ देखिए ये मात्राएं देखिए इनकी, 2 1 3 2 5 1 6 2 8 2 10 1 11। कितनी? 11 मात्राएं हो गई। यहाँ पे कितनी हो गई? 3 मात्रा, 1 4 2 6 7 8 9 10 11 12 13। इसमें कितनी हो गई? ये 13 मात्रा इसमें हो गई। फिर यहाँ देखिए 2 1 3 2 5 1 6 1 7 2 9 1 11 हो गई। देखो 2 1 3 4 2 6 1 7 8 2 10 11 मात्राएं हो गई। यहाँ पे 3 मात्राएं 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13। अर्थात ये जो पहला चरण और तीसरा चरण है, इनमें 11-11 मात्राएं हैं। ये दूसरा चरण है और ये चौथा चरण है, इनमें 13-13 मात्राएं होती हैं। अर्थात सोटा छंद क्या होता है? ये दोहे छंद का उल्टा होता है। क्योंकि दोहे में क्या है? पहले तीसरे में 13-13 मात्राएं होती हैं, दूसरे चौथे में 11-11 मात्राएं होती हैं। लेकिन सोटा क्या होता है? जस्ट दोहे का उल्टा होता